अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईशा की नमाज़ के अंदर 17 रकात होती हैं। अगर कोई 17 रकात न पढ़ के सिर्फ़ 9 रकात पढ़े तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी? तो इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि असल नमाज़ तो 17 ही रकात है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी को थकान है, सुस्ती है और उसकी तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, तबीयत में कुछ ख़राबी है, गड़बड़ी है, तो अगर कोई 17 की जगह 9 रकात पढ़ना चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन आम तौर से घर का काम करती हैं, थक जाती हैं, तो अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि थकान ज़्यादा है तो अगर कोई 9 रकात पढ़ना चाहे तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी। 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर और 2 रकात सुन्नत, तो 9 रकात में भी ईशा की नमाज़ हो जाती है। लेकिन इसी को हमेशा का मामूल बना लेना और हमेशा 9 रकात ही पढ़ना, ये सही नहीं है। अगर आपको थकान नहीं है, आपके पास फुर्सत है, आपके पास पूरा वक्त है और किसी तरह का कोई काम नहीं है, तो फिर आपको पूरी 17 रकात पढ़नी चाहिए, उसके अंदर आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई 9 रकात भी पढ़े तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैंने जैसे बताया कि इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उसको मामूल बना लेते हैं, सिर्फ़ 9 रकात ही पढ़ते हैं, 17 रकात कभी पढ़ते ही नहीं। तो अगर आपके पास मौका है, फ़ुर्सत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई 9 रकात भी किसी मजबूरी की वजह से पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज़ हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।